Hello everyone, my name is Shubham Sharma and today we are going to discuss about morphology of flowering plants. So morphology of flowering plants में आज हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में. morphology of flowering plant में आज हम स्टेम के बारे में बात करने वाले हैं. दी स्टेम. ठीक है, तो स्टेम क्या होता है? स्टेम अगर आपने morphology of flowering plant के स्टार्टिंग में देखा होगा तो ये डाइकोटिलिडन्स हमने बात की थी. डाइकोटिलिडन्स होते हैं और ये डाइकोटिलिडन्स में यहाँ पे ऊपर जो प्रेजेंट होता है ये होता है पिम्यूल और नीचे जो प्रेजेंट होता है ये होता है रेडिकल. ये होता है हमारा पिम्यूल और ये होता है हमारा रेडिकल. ठीक है, तो जो स्टेम जो होता है वो पिम्यूल का एक्सटेंशन होता है. पिम्यूल जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है हमारा स्टेम और रेडिकल से जो निकलती है वो होती है हमारी रूट्स. ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेम जो है वो पिम्यूल से यहाँ पे अराइज होने वाला है. ठीक है, तो अब अपन स्टेम को और भी अच्छे से जानते हैं. इसका बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या हो सकता है. स्टेम तो यार सभी ने देखा ही है. ठीक है, तो स्टेम को अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. कुछ इस तरह से हमारा स्टेम होता है. ठीक है, अब इस स्टेम के अंदर यहाँ पे हमको लीव्स देखने को मिल जाती है. यहाँ पे मान लीजिए लीव्स निकल गई है. ये लीव्स हैं, ये इधर भी लीव्स हैं. यहाँ पे मान लीजिए फ्लावर्स हैं. यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी वो ब्रांच निकल रही है. ठीक है, तो एक टिपिकल स्टेम के अंदर हमको यही देखने को मिलता है. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स. इसके बारे में अपन और डिटेल में भी बात करने वाले हैं. तो ये जो प्रेजेंट्स है ना ये है बर्ड्स. ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और ये क्योंकि एक्सेल एंगल पे प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड. और ये अगर टिप पे प्रेजेंट है तो इनको बोलेंगे अपन टर्मिनल बर्ड. ठीक है, इनके अंदर एक स्टेम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो कि है हमारी नोड. ये नोड है. ठीक है, ये स्टेम के अंदर नोड्स प्रेजेंट है. अब नोड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो नोड्स स्टेम का वो हिस्सा है जहां से किसी भी कुछ भी अगर अराइज हो रहा है, यानी कि वहां से अगर हमारी लीफ अराइज हो रही है, वहां से अपना फ्लावर अराइज हो रहा है, वहां से अपना ब्रांच अराइज हो रही है. तो जो भी अराइज हो रहा है जहां से भी वो क्या होगी हमारी नोड होगी. और दो नोड के बीच की जो स्पेस होगी ये क्या होगी, ये होगी हमारी इंटर नोड. दो नोड के बीच की जो स्पेस होगी ये होगी हमारी इंटर नोड. और ये जो होगी बीच में ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, नोड्स है. यानी आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में कैसे नोड्स प्रेजेंट होती है ना शुगर केन के अंदर, तो ये वो उसी प्रकार की नोड्स हैं. अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या फर्क है एक स्टेम के अंदर और एक लीफ के एक रूट के अंदर. स्टेम और रूट के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस अगर अपन देखें स्टेम और रूट के अंदर, ठीक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट. तो बेसिक डिफरेंस हमारा स्टेम और रूट के बीच में यह है कि स्टेम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी नोड्स प्रेजेंट होती है. स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होती है. नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है. ये क्या होती है, हमारी प्रेजेंट होती है. और रूट जो होती है
इसके अंदर हमारी नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। और अगर अपन इसी को थोड़ा आगे जाएं तो अपनी जो रूट्स होती है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो एक्सार्च होता है, यानी आउटसाइड में होता है, और स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, एंडार्च होता है। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम एंडार्च होता है और रूट के अंदर प्रोटोजाइलम एक्सार्च होता है। ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस है हमारे रूट और स्टेम के बीच में, ठीक है। अब हमारा फंक्शंस ऑफ स्टेम, तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या हो सकता है, स्टेम का मेन फंक्शन क्या हो सकता है ये अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बनाना, और वो ब्रांचेस क्या बियर करेगी, फ्रूट, अपना फ्रूट बियर करेगी, हमने लीफ बियर करेगी, ठीक है। तो हमारा मेन जो है फंक्शंस अपने स्टेम का ये हो सकता है। अब हमारे स्टेम ने क्या सोचा कि अब कुछ तूफानी करना है, अब कुछ अलग करना है, अपन एक ही एक काम कर करके बोर हो गए, क्योंकि स्टेम का एक और काम होता है, वो क्या होता है कि वो मिनरल और वाटर कंटेंट को रखता है, और जो हमारे फोटोसिंथेट्स होते हैं उनको भी वो सब दूर पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारे काम है स्टेम का। बट अब वो मॉडिफाई हो चुका है, उसने कुछ सोचा कि अब अपन कुछ करते हैं तूफानी, ठीक है। तो उसके लिए अपन पहले कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, कौन सी टर्म किसके लिए यूज होती है, उसके बाद अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो टर्म्स में हमारे पास है सबसे पहले ट्यूबर, टर्म है हमारी ट्यूबर, और ये यूज होती है पोटैटो के लिए, ठीक है। फिर ये टर्म है हमारे राइजोम, ये यूज होती है हमारी जिंजर और टर्मरिक के लिए, ठीक है। एक हमारी टर्म होती है कॉर्म, ये यूज होती है हमारी कोलोकेसिया और जमीन खान के लिए, कोलोकेसिया एंड जमीन खान, ठीक है। एक टर्म होती है हमारी बल्ब, और ये जो होती है ये यूज होती है हमारी अनियन के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट टर्म्स हैं जिनको अपने को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इनका काम हमको पढ़ सकता है, पेपर्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। अब अपन बल्ब जो टर्म है अनियन के लिए यूज हो रही है, इसको अपन थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इस अनियन का जो काम है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि अनियन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर चीज का मॉडिफिकेशन, यानी कि देखो लहसुन है, लहसुन की अपन कलियां को निकाल देते हैं, लहसुन की कलियों को निकालते हैं तो सेंटर में व्हाइट कलर का अपने को स्टेम देखने को मिलता है, वैसा ही स्टेम ऑब्जर्व करना अपने को अनियन के अंदर भी देखने को मिलता है। तो वो जो स्टेम है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, यानी अनियन अगर ऑप्शन में आ जाए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के, तो आपको उसको टिक करना है, क्यों, क्योंकि अनियन भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो अनियन के सेंटर में जो स्टेम है ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये है मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। अब इसकी जो लीव्स है जो कि एडिबल लीव्स होती हैं, अनियन की लीव्स सबने खाई होगी यार, अनियन नहीं खाया होगा तो अनियन की लीव्स है, ठीक है। तो ये अनियन की लीव्स है, ये क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स है, ये होती है हमारी मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। और अनियन की जो रूट होती है, अनियन की जो इस तरह से रूट निकलती है ना, ये होती है हमारी एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो इस तरह से हमारा एक पूरा अनियन होता है, ठीक है। अब अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को और भी अच्छे से पढ़ते हैं आगे चल के। मॉडिफिकेशन में ऑफ स्टेम में हमारा सबसे पहले आता है एक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन,
एक्सिलरी बर्ड में अगर मॉडिफाई हो रहा है तो फिर वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ही काउंट होता है हमेशा, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड जो है ना हमारा वो दो तरह से मॉडिफाई हो सकता है। सबसे पहला तो हम क्या होता है, देखो ये हमारा स्टेम है, ठीक है, यहां से लीव्स निकल रही है, ये लीव्स है, ठीक है। और अब जो हमारा एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये एक्सिलरी बर्ड में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन आ गया। इस प्लांट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, मॉडिफाई किया है, और इसने अपने बर्ड को क्या बना लिया है, थॉर्न बना लिया है। थॉर्न यानी खूंखार कांटे, ये बन चुके हैं थॉर्न। ये क्या बन चुके हैं, थॉर्न, नॉट थॉर, थॉर्न। अब अगर अपन गूगल पे देखते हैं तो थॉर्न और स्पाइन, स्पाइन मतलब भी कांटे बताता है वो, थॉर्न मतलब भी कांटे बताता है, बट अपनी बायोलॉजी में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। थॉर्न जो होते हैं वो वुडी होते हैं। अब वुडी क्यों होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? वुडी वो इसलिए होते हैं क्यों, क्योंकि वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और स्पाइन जो है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, वो है लीफ का मॉडिफिकेशन। वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, इसलिए वो वुडी नहीं होती। अब थॉर्न क्योंकि हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा और ये वुडी भी होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कांटे आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वुडी होते हैं, तो वो क्या का मॉडिफिकेशन है, वो हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और कुछ कांटे आपने देखे होंगे जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वो क्या काय का मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ हमारा लीव्स है। तो इस थॉर्न के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारा सिट्रस एंड बोगेनविलिया का। इसका जो एग्जांपल है वो है सिट्रस एंड बोगेनविलिया। ठीक है। अब देखो अपना एक्सिलरी बर्ड का और भी मॉडिफिकेशन है। एक्सिलरी बर्ड का एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मॉडिफिकेशन हमारा लीफ का भी देखने को मिलता है और एक्सिलरी बर्ड का भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, और दोनों को बोलते हैं टेंड्रिल्स ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टेम है, बेसिक डायग्राम है हमारे स्टेम का, ठीक है। ये हमारा स्टेम है, ये वही लीव्स वगैरह आ रही है हमारी, ये लीव्स आ रही है। नोट्स भी बना देते हैं, नोट्स में नहीं बनाए, नोट्स भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स वगैरह आ रही है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मान लो कोई पिलर है, ये कोई पिलर है, तो अपन ने देखा है ना कि जो बेल होती है वो क्या करती है, ऐसे पिलर से ऐसे लिपट जाती है और ऊपर चढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनके स्टेम के पास अब इतनी पावर नहीं है कि वो खड़े रह सके, बट उनको बढ़ना तो है, आगे तो बढ़ना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हमारा थॉर्न अपना एक्सिलरी बर्ड रहता है, इस एक्सिलरी बर्ड में हो जाता है मॉडिफिकेशन, और ये एक्सिलरी बर्ड क्या करता है, टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से लिपट जाता है, इस तरह से लिपट जाता है, और ये लिपट लिपट के क्या करता है, इसके साथ साथ ऊपर चढ़ते रहता है। ये ज्यादातर बेल्स में देखा होगा तुमने। तो बेल को क्या बोलते हैं अपन, गोट्स एंड ग्रेपवाइन्स, गोट्स एंड ग्रेपवाइन्स। ये देखने को मिलता है अपने को गोट्स एंड ग्रेपवाइन्स के अंदर, ठीक है। अब गोट्स का क्या मतलब होता है, गोट्स में इंक्लूड होता है हमारा वाटरमेलन, पंपकिन और कुकुरबिता, और ग्रेपवाइन्स यानी कि ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये वाला मॉडिफिकेशन अपने को देखने को मिलता है, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अपन देखते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अपने को देखने को मिलता है ओपोन्शिया एंड यूफोर्बिया। तो ओपोन्शिया में क्या होता है, हमारा जो स्टेम होता है ना, फ्लेशी हो जाता है इस तरह से। ये क्या है, हमारा ये स्टेम है, और ये क्या होता है, ये फ्लेशी हो जाता है। ये स्टेम हमारा फ्लेशी हो जाता है, और इसकी जो हमारी जो लीव्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स के अंदर इस तरह से, ताकि फोटोसिंथेसिस वगैरह अच्छे से हो पाए, ठीक है। और ये इस तरह से क्यों हो पा रहा है,
ये स्टेम इस तरह से मॉडिफाई क्यों हुआ, ये इस तरह से मॉडिफाई इसलिए हुआ ताकि ये बहुत ही अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है वहाँ पे पत्ती जो होती है वो बहुत पतली होती है, तो उसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस का काम है ये कौन संभालता है? हमारा स्टेम संभालता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा ओपनशिया। ओपनशिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और वो है हमारा यूफोर्बिया। यूफोर्बिया के अंदर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, सिलेंड्रिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये होता है यूफोर्बिया। ठीक है, ये इसके अंदर सिलेंड्रिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, और इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं? फाइलोप्लेट्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे स्टेम में मॉडिफिकेशन और भी होता है, जैसे कि रनर, सकर, ऑफसेट, उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेम में होता है रनर। रनर नाम से क्या लग रहा है कि रन कर रहा है। तो जब आप गार्डन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ग्रासेस होती है ना, अगर अपन उसको ऐसे उठाते हैं, उखाड़ते हैं, तो क्या होता है? हम थोड़ी देर तक ऐसे खींचते हैं, स्टेम आता रहता है हाथ में, फिर थोड़ी दूर बाद वो अपरूट होती है, फिर थोड़ी दूर तक अपन खींचते हैं, फिर वो अपरूट होती है। तो ये बार बार थोड़ी थोड़ी दूर में क्या होती है? अपरूट होती जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रनर का एग्जाम्पल है। और ये सेपरेट टू न्यू नीचे है। सेपरेट टू न्यू नीचे अपन किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आराम से पहुंच जाता है। ये क्या कर रहा है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच रहा है। मान लो कि एक स्क्वायर हमारा क्या है? गार्डन है, और उसमें क्या कर रहा है? हमारा रनर क्या कर रहा है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमारे प्लांट को पहुंचा पा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का अपने स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका अपन डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारी सॉइल है, और ये इसमें क्या हो रहा है? ये हमारा स्टेम ऐसे ग्रो हो रहा है, फिर यहाँ पे ये डाउन टू अर्थ हो रहा है, फिर जा रहा है ऐसे, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। और जहां जहां से ये हमारी सॉइल के अंदर जा रहा है, वहां से क्या हो रहा है? इसमें रूट निकल रही है। इसलिए अपन खींचते हैं, ये हाथ में आता है, फिर यहाँ से अपरूट होता है, फिर जाता है, फिर यहाँ से अपरूट होता है, यहाँ से ये रूट निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? हमारी घास की पत्तियां होती है इस तरह से। ये क्या है? रनर है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक टाइप का, सॉरी ये एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। और रनर का एग्जांपल क्या है? रनर का एग्जांपल है हमारा ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। रनर का एग्जांपल जो है हमारा वो ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, रनर के बाद में अपन बात करते हैं ऑफसेट की। अब ऑफसेट जो है वो भी एक टाइप का रनर ही। रनर जो है वो सॉइल पे हो रहा है, और ऑफसेट जो है वो पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, रनर जो है वो सॉइल में होता है, और ऑफसेट जो होता है हमारा वो पानी के अंदर होता है। एक डिफरेंस और है इसके अंदर, ऑफसेट। ऑफसेट में अपन बोलते हैं रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। यानी कि देखो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये हमारी रोजेट ऑफ लीव्स है। ठीक है, यानी रोज जैसी लीव्स हैं, ये इस तरह से रोजेट ऑफ लीव्स है, ये रोजेट ऑफ लीव्स है, ये रोजेट ऑफ लीव्स है। ठीक है, और ये टफ्ट ऑफ रूट्स है, ये टफ्ट ऑफ रूट्स है, ये पानी के अंदर है। और इनको जोड़ने वाला कौन है? इनको जोड़ने वाला है एक स्टेम, ये स्टेम है। बट इसके अंदर खास बात क्या होती है? ये सिर्फ दो ही पाए जाएंगे, मतलब इसको अपन शॉर्ट रनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बीच में से क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं तो फिर इसको ब्रेक कर देता है, तीनों में ब्रेक कर देता है, फिर ये इससे ज्वाइन होता है, इसीलिए इसको अपन शॉर्ट रनर भी बोल सकते हैं। ये रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा आइकोर्निया। ये आइकोर्निया इसका एग्जांपल है, पिस्टिया एंड आइकोर्निया। और उसको अपन टेरर ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं आइकोर्निया को। क्यों? क्योंकि वो उसकी वजह से क्या हुआ था? बंगाल में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि इसको पानी से हटा ही नहीं पा रहे थे।
एक टाइम पे इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। ठीक है, अब लास्ट 2 बचे हैं अपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर, जो कि है स्टोलन, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, स्टोलन और दूसरा आता है सकर, स्टोलन एंड सकर। अब स्टोलन एंड सकर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये जो हमारा, ये हमारी रूट है, सॉरी ये हमारी सॉइल है, यहाँ पे भी हमारी ये सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेम है, ये स्टेम इस तरह से, स्टेम यहाँ पे भी है हमारा, बट ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा जमीन के अंदर जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये स्टेम क्या करता है, फिर एरियली ग्रो करता है यहाँ से, इसको अपन दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये क्या करता है, ये एरियली ग्रो करता है यहाँ से ऐसे, और फिर ये एक नया प्लांट बना देता है। ठीक है, ये इसकी पत्तियां हो गई। बट इसमें क्या होता है, ये जो हमारा स्टेम होता है, ये एरियली ग्रो नहीं करता है, ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और फिर जमीन से ऐसे बाहर आता है। इसका एग्जांपल है हमारा सकर, ये सकर के अंदर मतलब देखा जाता है। ठीक है, स्टोलन का जो एग्जांपल है वो है जैस्मिन, मिंट एंड जैस्मिन। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, मिंट एंड जैस्मिन, मिंट एंड जैस्मिन इसका एग्जांपल है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसेंथेमम। पाइनएप्पल, बनाना है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही था हमारा मेन जो भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।